फतेहपुर गंगा कटरी में 3 बीघे का पट्टा कराकर किसानों के 24 बीघे जमीन पर हुआ अवैध बालू मिट्टी खनन। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया, जिसके बाद एसडीएम का कहना है अवैध खनन की जांच के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आदमपुर गांव के गंगा कटरी क्षेत्र का है, जहां अवैध बालू मिट्टी की खनन की शिकायत ग्रामीणों ने डीएम से की थी और खुद मौके से ओवरलोड डंपर ट्रक व पोकलैंड मशीन पकड़कर पुलिस के हवाले किए थे, जिस पर पुलिस ने 5 डंपर ट्रक को सीज कर थाने में खड़ा करके कार्रवाई भी की थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने दोबारा डीएम से मौके पर अधिकारियों की टीम भेजकर कार्रवाई कराने की बात कही थी, जिस पर डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर आज एसडीएम सदर प्रमोद झा आदमपुर गांव राजस्व टीम के साथ पहुंचे और मौके पर जाकर अवैध बालू मिट्टी खनन का जायजा लेते हुए राजस्व टीम से जांच रिपोर्ट जल्द देने का निर्देश दिया। वहीं पूर्व प्रधान राम बहादुर सिंह ने बताया कि गांव में पीएनसी फर्म द्वारा 3 बीघे की जमीन पर बालू मिट्टी खनन का पट्टा लिया गया, जो 3 फीट तक खनन करने का था, लेकिन फर्म के ठेकेदार शिव शोभन ने दिन और रात 1 माह तक किसानों की जमीन पर अवैध रूप से बालू मिट्टी खनन किया, जो कि 5 से 10 फुट तक किया गया है। आज गए तहसील दिवस में भी बात अपनी रखी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं 3 दिन के अंदर एक समिति बना करके और आपकी जांच कराऊं। जब आज हमारे महोदय जी उच्च अधिकारी आए एसडीएम साहब, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं खनन हुआ है, आग लगी है तो धुआं उठा है। किस चीज़ की जांच करने आए थे? और यहाँ पिछले फरवरी महीने से पवन तिवारी और शिव शोभन के द्वारा मिली भगत से कम 22 बीघे जमीन, 22 बीघे ग्राम समाज की जमीन और पश्चात जमीन खोदी गई है। वहाँ तो बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। लगभग 5 फीट से लेकर 10 फीट 11 फीट तक गड्ढे हैं, इससे कम नहीं है। और दिन में पीएनसी कंपनी से अपने खेत खुदाए जाते थे, रात में दूसरे के खेत खुदा लिए जाते थे। जब वो बेचारा गरीब जाता था तो उसको दबका करके भगा दिया जाता था, मारने की धमकी दी जाती थी। और पोकलैंड और जब डंपर हम लोगों ने रोका, उसमें हमने मांग किया कि एसडीएम साहब आए या कोई उच्च अधिकारी आए, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आए। एसडीएम साहब से मैंने स्वयं बात किया फोन पे। उन्होंने कहा बेटा ये जो सिपाही आ रहे हैं इनको ये डंपर दे दो, हम इन पे कार्रवाई करेंगे। हमने उनको डंपर यहाँ से दो सिपाही आए थे, उनके द्वारा मैंने वो डंपरों को दे दिया। वो डंपर यहाँ से गए, वहाँ सीज केवल 5 हुए। कितने गए थे यहाँ से? यहाँ से 12 डंपर गए थे, 11 वहाँ मौके पे हम लोग रोक रखा था। एक यहाँ पोकलैंड के पास खड़ी थी और 12 डंपर ओवरलोड लदे हुए थे। लूट मच गए और वही के लिए मुद्दा है से हाई कोर्ट तक घूम रहा है कुछ नहीं दम लत्ता का सांप। हाँ, गरीब जनता डरा आती भागत गुंडा परिवार आए। तो आखिरकार ये एसडीएम साहब आए हैं तो हम तो उनसे खुला मांग किया कि साहब एक भी पक्ष हमारी बात को मतलब वो ना किया जाए ना उसकी, जो मौका न्याय कह रहा है वो करिए। जो गांव सभा की ज़मीन 2500 बीघे खुदवाई गई, 1 साल से खनन चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई अधिकारी बोलने वाला नहीं है। तो आखिरकार इस पर कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। हम शासन तक से मांग करते हैं ऐसे भ्रष्ट बेईमान मतलब खराब वकील के गांव के, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, इस खनन के मामले कौन कौन लोग जुड़े, कौन कौन लोग शामिल हैं? हमारा सारा गांव है, पूरी गांव सभा की मैं बात करता हूँ। इसमें दोषी कौन है सबसे ज्यादा? जैसे लेखपाल हो गया आपका, उसका भी क्या रोल कहीं है? अरे लेखपाल तो महान चोर बेईमान। 50,000 लीज इनसे शोभन थे ना, 50,000 लीज खनन थे ना, ठेकेदार थे पीएनसी से ना। हैं और जो आप उधर गए थे वहाँ नहीं गया नाप करने, वो खनन अधिकारी भी होता गोल मेल है, जो कलेक्टर ना है खनन अधिकारी। इसके पहले आप लोग के द्वारा जो पकड़ाया गया था, ट्रक पकड़ाया गया था, डंपर पकड़ाया गया था और पोकलैंड पकड़ाया गया था, कि उसमें क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं, यहाँ से 11 डंपर भेजे गए। अरे रुक जाओ यार, 11 भेजे गए भरे भरा बालू के, और 2 पोकलैंड। पुलिस आई सांठगांठ से ठेकेदार के और माफिया के, और वहाँ थाने गए, जाते जाते गली मेहरा गए 5 पहुँचे थाने।
ये भ्रष्टाचार का ही क्या रहा है? पुलिस का नाम हमारा का है? कब तक ये भ्रष्टाचार है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो लूट मची है गाँव में, हर काम में बाबूजी लूट मची, हर काम में। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने? अरे बाबूजी हम मुख्यमंत्री तक शिकायत की है। फतेहपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते बांदा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ केन नदी विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया और कमियों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। केन नदी स्थल पर किस प्रकार का आप लोगों ने निरीक्षण किया? आपको पता है कि नवरात्र 7 तारीख से शुरू हो रहा है और 9 दिन चलेगा। उसमें जगह जगह देवी मंदिरों की पूजा होती है, मूर्तियाँ रखी जाती हैं और उसके बाद मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो जो हमारा विसर्जन वाला रूट है और शहर से जहाँ जहाँ मूर्तियाँ जाती हैं वो सब हम लोगों ने आज हमने एसपी साहब ने, हमारे एसडीएम साहबान, जितने हमारे बिजली, पिरोली, सिंचाई, जल निगम जितने अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने सारा रूट देख लिया है। ये विसर्जन स्थल भी देख लिया, जहाँ से मूर्तियाँ उठती हैं वो सब देख लिया है। जहाँ भी कोई कमियाँ हैं, कहीं बिजली के तार लटके हुए हैं या कहीं गड्ढा सड़क पर है या कहीं सफाई की ज़रूरत है, वो सब देखा गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसको नवरात्र के पहले सारा कुछ ठीक कर दें। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट।